नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्यायै दर्पणतलविशकलां प्रतिफलितपदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्बिसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्यदेशना श्याद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सत्य व्रत का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जिसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है मात्र उसी के कथन सत्य है, और जो वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ है उसके सारे कथन असत्य है। हे जीव, जब तक वस्तु को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब तक उसके बारे में कथन क्या करेगा। धर्मचंद जी शास्त्री, तुमने कभी ठड़ूला खाए? कभी ठड़ूला खाए? ठड़ूला 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 नहीं खाए? हे जीव, धर्मचंद जी शास्त्री, ठड़ूला के बारे में कथन करो। ठड़ूला का कथन करो ना। महाराज, जो वस्तु मैंने देखी नहीं और जो वस्तु मैंने जानी नहीं, उसका कथन यदि मैं दूसरे से सुनकर करूँगा तो वह सारा असत्य ही होगा। जब तक तुम उस वस्तु को देखोगे नहीं, जानोगे नहीं और चखोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जितने भी कथन होंगे वह सारे तुम्हारे कथन असत्य होंगे। इसलिए हे जीव, यदि मुझे सत्य बोलना है तो सबसे पहले वस्तु को जानना पड़ेगा, और वस्तु को जब मैं जान लूँगा
और जान करके मैं जो भी कथन करूँगा वह सारे कथन मेरे सत्य होंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि में वस्तु बैठी हुई है। नीरज भाई, जब भी वस्तु का कथन किया जाता है, एक व्यक्ति, पदमचंद जी पुराण वाले, एक व्यक्ति जो अपन बच्चे थे ना, बच्चे तो छोटे में गाय पे निबंध लिखो, गाय का निबंध आता था मार साहब, आता ना। अब देखो जरा, एक व्यक्ति पुस्तक में से पढ़ के याद कर रहा है गाय का निबंध, और एक व्यक्ति के घर में गाय बंधी हुई है, कौन अच्छे से लिख पाएगा? जिसके घर में गाय बंधी है उसने गाय को स्पष्ट देखा है, और स्पष्ट देख करके अब वो जो वस्तु का कथन कर रहा है, अब उसके शब्द भले एक से ना हो, लेकिन भाव जो है वो एक से रहे। शब्द आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भाव जो है, पुराण वाले महावीर भाई, उस निबंध के भाव और उस निबंध की भाषा बिल्कुल 100% सत्य होगी, क्योंकि उसने वस्तु को स्पष्ट देख करके लिखा। और दूसरा व्यक्ति ये बेचारा यह संगी, अब गाय तो देखी नहीं कभी, अब गाय पे निबंध लिखना है तो रात भर पुस्तक रखी, और रात भर पुस्तक रख करके रट रहा है, और रट करके अब सुबह वहाँ लिखने के लिए गया तो 2-4 शब्द बीच में भूल ही जाएगा। मार साहब, तुमने तो चेक करी होंगी ना कॉपियाँ, होता कि नहीं होता? जीव, जब वो बच्चा लिखेगा गाय के 4 थन होते हैं, तो उसमें बीच में से भूल जाएगा कि, तो भूल जाएगा गाय के थन होते हैं, या तो 4 भूलेगा या गाय के भूल जाएगा गाय थन होते हैं, तो किसके होते हैं थन? महावीर भाई, ऐसे ही हमारे साथ समस्या है। जैसे उस परीक्षा में बैठे हुए बच्चे के साथ जो समस्या है धर्मचंद जी शास्त्री, वही समस्या आज मेरे साथ है, क्योंकि मैंने वस्तु तो देखी नहीं, और वस्तु को मैं क्या करता हूँ, मात्र वहाँ पर, कहाँ पर, आगम में पढ़ता हूँ, और आगम में पढ़ के उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, जबकि आगम में वस्तु को पढ़ना नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, आगम में वस्तु को पढ़ना नहीं है, कहाँ पढ़ना है? नीरज भाई समझो जरा, हाँ, आगम में तो वस्तु लिखी है, लेकिन मिलेगी कहाँ? ज्ञानचंद जी, संजय भाई लेट हो गया बेचारा, संजय क्या नाम, ज्ञानचंद जी वो कॉपी लिखे ना, कॉपी के पीछे का पेज निकालो, निकालो पीछे का पेज, हाँ, उसमें लिखो कलाकंद, लिख दिया। अब नवरत्न टोंगिया से बोलो, लो कलाकंद खा लो, खाओ नवरत्न भाई। बिखार नहीं, कलाकंद है तुम्हारे पास कि नहीं? अब नवरत्न भाई कलाकंद खाओ, क्यों? हे जीव, उसमें तो कलाकंद लिखा है संजय भाई, उसमें कलाकंद लिखा है, उसमें कलाकंद है नहीं है, कलाकंद कहाँ है? कलाकंद कहाँ है? कलाकंद घर में है। हाँ, अब बेचारा देखो, अब बेचारा संजय भाई, कोई बेचारा उससे तुमने बोला कलाकंद खाओ जी, ठोका पीटी कौन करवा रहा है? सब राकेश संगी की करामात है। राकेश भाई देखो, संजय भाई तुम क्या सोचते कि पर्यूषण पर्व आ गया, धर्म का पर्व आ गया, और हमें ऐसा लगता कि यह धर्म का आ गया।
क्योंकि धर्म जो है ना वो आडंबर नहीं है। देखो क्या नाम तुम्हारा, महावीर भाई पराणा। धर्म जो है वो आडंबर नहीं है, धर्म तो दिगंबर है। और जहाँ आडंबर है वहाँ धर्म नहीं है। महावीर भाई सत्य है कि नहीं? संजय भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। हे जीव, वो तो सत्य है, लेकिन सत्य है क्या? हाँ, तो हम तो इतना ही पूछे, सत्य नहीं है ना, बस असत्य है। हे जीव, हे जीव, जब तक संसार का सारा आडंबर रहेगा तब तक धर्म नहीं रहेगा, और जब धर्म आएगा तो सारा आडंबर चला जाएगा। मेरा धर्म किसी भी आडंबर के अधीन नहीं है, और जब तक आडंबर की अधीनता है तब तक स्वाधीन धर्म नहीं है। संजय भाई, अभी वो चर्चा क्या चल रही थी अभी पहले, वो कला करने की, ठीक है ना? अभी वो भूल नहीं जाना, वो भी चर्चा करेंगे। धर्मचंद जी शास्त्री, जहाँ जहाँ आडंबर है वहाँ वहाँ क्लेश है, और जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ विशुद्धि है। क्लेश में धर्म है क्या? क्लेश में धर्म है क्या? हे जीव, जहाँ जहाँ तुझे आडंबर जोड़ना पड़े, अभी समझना कि यह क्लेश वाला धर्म है। और जहाँ संजय भाई, जहाँ सारा आडंबर छोड़ना पड़े, वह आडंबर जो है संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव को आडंबर काटने दौड़ता है। देखो बहुत गहरा है संजय भाई। दान करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, भगवान का मंदिर बनाना धर्म है, लेकिन यह धर्म कैसा है कि जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दृष्टि जीव को आडंबर जो है वो काटने दौड़ता है। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम घर में क्यों रहते? धर्मचंद जी शास्त्री, देखो आना तो यहीं पड़ेगा। समझो हमारी बात। देखो अब समय नहीं है, और समय तुम्हारा इंतजार करेगा नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, मेरी बात सुनो, आना तो यहीं पड़ेगा। हे जीव, संसार में कहीं भी घूमते रहे लेकिन कल्याण नहीं है। आना तो तुझे यहीं पड़ेगा। अब आज आजा सो, और अनंत काल बाद आ सो। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? रास्ता तो यही है, और नहीं आ रहा है तो वो घट कुट्याम प्रभातम न्याय लगेगा। संजय भाई, घट कुट्याम प्रभातम न्याय क्या होता है? घट कुट्याम प्रभातम न्याय क्या होता है? नहीं पढ़ा है। हे जीव, घट कुट्याम प्रभातम न्याय क्या होता है कि ये जो विमल मार साहब है ना बेचारा, ये इसने एक काम, एक दिन दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में एक टोल पड़ गया। टोल आता ना, तो अब टोल पड़ गया। अब टोल में लगेंगे 300 रुपये। तो बेचारा 300 रुपये बचाने के चक्कर में किसी गांव की गली में घुस गया। उस गांव की गली में घुस गया। रात का समय था कि मैं इस गली से निकल जाऊंगा तो टोल के 300 रुपये बच जाएंगे। अब रात के अंधेरे में गली में तो घुस गया, और रात भर उस गली में घूमता रहा, और सुबह जैसे ही उठा, सुबह हुई और रास्ता देखा तो उसी टोल पे खड़ा था।
समझो जरा, उस 300 बचाने के चक्कर में रात भर उस गांव में उसने गाड़ी चलाई कि अब तो क्या सोच रहा था कि मैं तो दिल्ली पहुंच गया हूँगा, सारे टोल बच गए। और जैसे ही सुबह हुई तो इसने क्या देखा कि उसी टोल पे आके खड़ा था। इसको बोलते हैं घट कुट्याम प्रभातम न्याय, कि बेचारे ने रात भर क्या किया, गाड़ी चलाई। लेकिन धर्मचंद जी शास्त्री, ऐसा घट कुट्याम प्रभातम न्याय तुम क्यों अपने जीवन में लगा रहे? हे धर्मचंद्र शास्त्री, जितने दिन घर में रहे वही तुम गांव की गलियों में घूम रहा है। और जब भी मोक्ष होगा, जब भी कल्याण का मार्ग होगा, तो इसी टोल पे से होकर जाएगा। इस टोल को छोड़ सको ऐसी तुम्हारे में ताकत नहीं, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता, राकेश संगी, कोई दूसरा रास्ता, नीलेश भाई तो बता दो, कोई दूसरा रास्ता नहीं। यदि तुम्हें दिल्ली जाना है तो उस टोल पे से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो इस टोल से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इस पे आना ही पड़ेगा, नियम है, सिद्धांत है, क्योंकि संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए धर्मचंद जी शास्त्री क्यों गलियों में घूम रहे? महाराज उजाला होगा तभी, अभी तो रात है ना, तो रात में गलियों में घूमने दो। जब दिन होगा तो हे धर्मचंद शास्त्री घूमते रहो, लेकिन एक बात गांठ में बांध लेना कि रास्ता तो एक ही है। आज टोल दे दो तो अच्छी बात है, और नहीं दोगे तो अनंत काल बाद मैं ब्याज के टोल देना पड़ेगा। और अनंत काल की जो भटकन है ना, जिस 4 गति के डंडे जो है वो फ्री में सहन करने पड़ेंगे। इसलिए जीव रास्ता एक ही है। इसलिए धर्मचंद शास्त्री सत्य बताओ, तुम घर में क्यों रह रहे? घर में क्यों रह रहे? नहीं बताओगे? महावीर छाबड़ा से पूछ लेते, महावीर भाई छाबड़ा तुम घर में क्यों रह रहे? इतना बड़ा संसार डला, कहीं भी चले जाओ। संसार छोटा सा थोड़ी, इतना बड़ा संसार है, 3 लोक हैं, कहीं भी चले जाओ। उसी घर में क्यों रहते हैं? ज्ञानचंद जी तुम बता दो, तुम घर में क्यों रहते? अच्छा, मोह माया नहीं होगी तो नहीं रहोगे। संजय भाई, इनकी मोह माया नहीं रहेगी तो नहीं रहेंगे। अब मोह माया कहाँ है? घर में है। हे जीव, मैं घर में क्यों रह रहा? क्योंकि मुझे घर में अच्छा लग रहा, मुझे घर में सुख मिल रहा, इसलिए मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है, वह घर जो है वह काटने दौड़ता है। बाहर नारक कृतक दुख भोगे, अंतर समरस घटाघटी, रमत अनेक सुरनि संग पैत से, परिरति से नित्य हटा हटे। कहाँ लिखा धर्मचंद जी? कहाँ लिखा? 6 डाला में लिखा। कौन ने पढ़ा? महामुकेश संगी ने। जीव, ये 6 डाला नहीं है, ये समय सार नाटक है। ठीक है, समय सार नाटक। आज बनारसी दास जी का समय सार नाटक कि अनेक क्या बोल रहे हैं कि रमत अनेक सुरनि संग पेत से, परिणति ने से हटा हटे। संजय भाई, सम्यक दर्शन कैसे होता है? पे निज परिणति, उस परिणति से हटा हटे, वह देव सम्यक दर्शन हो गया। और
सैकड़ों देवियां उसको चीट रही है, पकड़ रही हैं, लेकिन वह अपने अंदर में सोच रहा है कि इस परिणति से मैं कब हट जाऊं। कर रहा है संजय भाई, कर रहा है, लेकिन करना मजा नहीं आ रहा है। नीरज भाई कर रहा है, घर में रह रहा है, रहना पड़ रहा है, लेकिन रहते हुए उसको मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में सम्यक दर्शन की खटाई पड़ गई। सर कहेगा, समझो मेरी बात। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? अच्छा, कलाकंद। अब समझो मेरी बात। हे जीव, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? टोंक में है ना। अब समझो मेरी बात, तुम टोंक में गए, ससुराल में जाके बैठे और तुम्हें अच्छा बढ़िया कलाकंद पसंद है, और तुम्हारी सासू माँ ने क्या किया, बढ़िया कलाकंद बनाया, लेकिन वह बेचारी भूल गई कि शक्कर की और नमक का डिब्बा दोनों पास में रखा था, तो उसने शक्कर की जगह नमक का डिब्बा उठा लिया। अब बताओ, शक्कर की जगह नमक का डिब्बा हाथ में आ गया, और शक्कर की जगह उसने नमक उसमें डाल दिया और बढ़िया कलाकंद बनाया, और धर्मचंद जी शास्त्री गए तो इनके लिए परोस दिया। अब धर्मचंद जी शास्त्री को तो पसंद है ना कलाकंद। अब बेचारे देखो, अब ससुराल में गए, अब क्या कहें, अब कुछ कहेंगे तो कहने के भी नहीं बचे। तो सासू माँ ने पहले थोड़ा सा परोसा, उन्होंने खाया। दामाद जी खाओ। तो कलाकंद है ना। और जैसे इनने थाली में कप खत्म किया, उस सासू माँ ने सारी कढ़ाई लाके अब बताओ धर्मचंद जी शास्त्री, कलाकंद कैसा है? कलाकंद कैसा है? देखो, उसमें मावा भी डला है, घी भी डला है, ठीक है ना। अकेले शक्कर की जगह नमक ही तो डाला, शक्कर ही तो नहीं डाली ना, शक्कर की जगह नमक डाला है, और सारी सामग्री उसमें इलायची, बादाम, जो भी डलता हो सब डाल करके और कलाकंद बनाया है। सारी वस्तु है संजय भाई। अब धर्मचंद शास्त्री को कैसा लगेगा? देखो, अब कुछ कह भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ससुराल में बैठा ना, तो ससुराल में अब कहने के कुछ है नहीं है, तो कह भी नहीं पा रहा, और धीरे धीरे खा रहा है, लेकिन मन में कैसा लग रहा है? हे जीव, यही दशा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की है कि मिथ्या दृष्टि बेचारा उस कलाकंद को स्वाद ले लेके खा रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि के अंदर में सम्यक की खटाई पड़ गई। अब उसको कलाकंद भी खाता है, खाते हुए दिखेगा, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। संजय भाई, आ रहा समझ में कि नहीं? कुछ बोलना तो नहीं है। अंदर में खाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं खाएगा, क्योंकि खाना पड़ रहा है। अब देव बन गया, और देव बन करके बेचारे को सैकड़ों देवियों से रमण करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर में स्वाद नहीं आ रहा है। वही सोच रहा है यह कब भग जाए। हे जीव संजय भाई, ऐसे जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसको दिगंबर भाता है, और जिसको मिथ्या दर्शन हो गया उसको आडंबर भाता है। यदि सम्यक दृष्टि जीव आडंबर के बीच में भी बैठा है, आडंबर में भी बैठा है, लेकिन उसको रस नहीं आ रहा है। ये अपने सम्यक की पहचान करने की सीढ़ी है।
संजय भाई, तुम्हारे पास कितना धन रखा हो, कितना धन रखा हो, कोठे भरे रखे हों, यदि तुम्हें उसका आनंद आ रहा है तो अभी में मिथ्या दृष्टि है। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? हे जीव, पुण्य पाप फल माही, हर्षो बिलखो मत भाई, यह पुद्गल की पर जाए, उपजे बिन से फिर थाई। फिर नाई फिर थाई, फिर थाई बोले तो संजय भाई देखो, अब तुमको गाय जैसा निबंध लिख रहे हैं ना, गाय जैसा फिर थाई, थिर नाही लिखा जाएगा और फिर थाई लिखा जाएगा। थिर नाही मतलब स्थिर नहीं है और फिर थाई मतलब फिर से है। हे जीव, जिसने गाय देखी है, जिसने गाय देखी है संजय भाई, जिसने गाय देखी है वह गाय के ऊपर वैसा भी निबंध लिख सकता है जो कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। देखो, प्रैक्टिकल भिन्न होता है, थ्योरी भिन्न होती है, और थ्योरी वाला बेचारा थ्योरी ही बोल पाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो है, अभी एक अम्मा हमारे पास आई संजय भाई, उसको क्या कर रहा था, निकांक्षित अंग पे उसकी परीक्षा थी। कहाँ पे? जयपुर से। वो शास्त्री कर रही थी ना, तो उसकी परीक्षा थी काय पे? निकांक्षित अंग पे। उसको निकांक्षित अंग 8 दिन पहले दिया गया। 8 दिन तुम उसकी तैयारी करो और 8वें दिन तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा ना, वो ऑनलाइन होगा। और तुम्हें बोलना क्या है? तो जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो नहीं बोलना है। जो तुम्हें पढ़ाया गया ना वो नहीं बोलना। वो तो बेचारी घबरा गई। वो तो देखो, लिखा हुआ बोलना तो संसार जानता है, लेकिन जो नहीं लिखा है वो बोलना सबके बस की बात नहीं। वो हमारे पास आ गई, 4 चक्कर लगाए। एक दिन हमने उसको 10 मिनट का संबोधन दे दिया। बेचारी ने लिख लिया पूरा, यहाँ नहीं, कॉपी पे लिख लिया, और कॉपी पे लिख करके और उसने बेचारी ने बोल दिया, और बोला तो उसका फर्स्ट नंबर लग गया। तो उससे पूछा, तुम ये कहाँ से लाए? बोले मैंने सोचा था। तुमने सोचा था ना, कल उसको दूसरा टॉपिक दे दिया, अब कल इस पे सोच के आना। फिर दूसरे दिन बेचारी जो थी फेल हो गई, क्योंकि सोचने की बुद्धि थोड़ी थी, वो तो रटने की बुद्धि थी, वो रट करके आ गई। इसलिए हे संजय भाई, जितना लिखा है, जितना लिखा है मात्र उतना नहीं पढ़ना है, नहीं लिखा है वो भी पढ़ना है। पुण्य पाप फल माही, हर्षो बिलखो मत भाई, यह पुद्गल की पर जाए, उपजे बिन से फिर थाई। ठीक है, गड़बड़ हो तो बता देना नीरज भाई, गड़बड़ तो नहीं हो, गड़बड़ तो बता देना। हे जीव, पुद्गल की पर जाए, हर्षो बिलखो मत भाई। हे राकेश संगी, ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें ना तो खुशी मना और विनश जाएगी तो मत दुखी मना, क्योंकि ये पुद्गल की पर जाए, उपजे बिन से फिर थाई, उत्पन्न होती है विनाश जाती है, और फिर पुण्य का उदय आता है तो फिर से उत्पन्न हो जाती है। इसका उत्पन्न होना चक्कर है, और जो इस चक्कर में बेचारा पड़ जाता है वो चक्कर में घूमता रहता है। धर्मचंद जी शास्त्री, झूला देखा तुमने? झूला झूला बैठे कभी? बैठे कभी? कभी नहीं बैठे। बचपन में तो बैठे होंगे ना। अब देखो, वो झूला जो है ना, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब वो झूला घूमता हुआ कैसा लगता महावीर छाबड़ा? कैसा लगता झूला झूमता हुआ? अच्छा लगता ना। अब उस पे बैठ जाओ फिर कैसा लगता?
हे जीव, अब तो झूला में फंस गए, अब चक्कर आए चाहे कुछ भी हो, अब तो पकड़ के बैठे रहो, अब जब चक्कर खत्म होगा तभी तुम्हें उतरने मिलेगा। ऐसे हे जीव, ये पुद्गल का चक्कर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। संजय भाई, इस पुद्गल के चक्कर को देखो और देख करके आनंद लो, उसको प्राप्त करने की कोशिश मत करना। नवरत्न टोंगिया, तुम्हारी देवी कैसी है? अच्छी है ना? तुम देखने गए थे, देखने गए थे, कैसी लग रही थी? हैं? अब समझो जरा, देखो देवी को देखने गए, वह अच्छी लग रही थी और देख के ही मात संतुष्ट हो जाते तो नवरत्न भाई टोंगिया आज यहाँ नहीं बैठे होते। सत्य है कि नहीं? हे जीव, देखा था और देख करके उसको पकड़ लिया था, इसलिए एक बार पकड़ा ना, अब पकड़े रहो। अब जब तक वह नहीं छोड़ेगी तब तक पकड़े रहना पड़ेगा और तुझे संसार में घूमना पड़ेगा, कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए जो जीव राके संगी पुद्गल को एक बार पकड़ता है, वह बेचारा उस पुद्गल के चक्कर में घूमता रहता है और घूम करके कब तक? अनंत काल। इसलिए संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव जिस क्षण सम्यक दर्शन हो जाए, जिस क्षण सम्यक दर्शन हो जाए धर्मचंद जी शास्त्री, उसी क्षण तुम्हारा घर तुम्हें काटने दौड़ेगा। जिस क्षण सम्यक दर्शन हो जाएगा उस क्षण तुम्हारी स्त्री जो है वह तुम्हें नरक के द्वार, नरक का द्वार लगेगी। इसे हम नहीं बोल रहे, आप तो उस आत्मानुशासन में लिखा हुआ है। स्त्री में तत् सर्वथा द्वार मापद ग्रहणाम, और पुत्र जो है वह शत्रु है। क्या धर्म विमल भाई स्वीकार है? नहीं है स्वीकार। समझो संजय भाई, आत्मानुशासन में आचार्य भगवान गुणभद्राचार्य क्या लिखते हैं कि ये जो घर है ना, ये घर घोंसला है और इसमें जो स्त्री है वह आपदा रूपी घर का द्वार है, और जो पुत्र है ना वह तेरे शत्रु है। त्यजत भजत धर्मम निर्मलम सर्व कामा। इसलिए हे जीव, इन सब को छोड़ करके और सम्यक दर्शन रूपी धर्म को भज। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको ही स्वीकार होगा। मिथ्या दृष्टि जीव को अपनी स्त्री आपदा का घर स्वीकार होने वाली नहीं। हे जीव, कपूलाल जी समझ मेरी बात। जिस क्षण सम्यक दर्शन होता है उस क्षण सम्यक दृष्टि जीव को वह घर, वह संपदा, वह स्त्री सब काटने दौड़ते हैं। और जब काटने दौड़ने लगे तो समझना कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। लेकिन बेचारे की जिम्मेदारियां हैं ना, कुछ उसने जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए लोग व्यवहार निभाने के लिए वह बेचारा घर में रह रहा है। लेकिन सुबह शाम ऐसी माला फेरता है कि कब मैं इस घर से निकल जाऊं। संजय भाई, अब देखो सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता, सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता। वह भरत महाराज, भरत और राम को वनवास दे दिया किसने? दशरथ ने, कि राम तुम वनवास जाओ, और भरत से बोल दिया कि तुम राजगद्दी पे बैठो। ओहो भरत के कान में देखो, भरत के अंदर में बैराग का पेड़ बढ़ रहा था, पेड़ फल रहा था, और वह पेड़ फल फूल रहा था, और वह तो क्या सोच रहा था कि रामचंद्र जी राजा बनेंगे।
इस सारे राज्य को राम संभालेंगे और राम राज्य करेंगे और मैं जाकर के वन में एकाकी स्वतंत्र जाकर के और अपनी आत्मा में रमण करूँगा। ये सारे पुद्गल के आडंबर मुझे अच्छे नहीं लगते। उनके अंदर में तो देखो संजय भाई, भरत के अंदर में वो वैराग्य का अंकुर उनकी शादी के पहले ही फूट गया था। लेकिन कैकेयी देखो, माता तो होती ना, बेचारे देखो जिसकी नाक कट जाए, राकेश संगी, जिसकी नाक कट जाए तो वह क्या सोचता कि इसकी भी कट जाए। सत्य है कि नहीं? अब राकेश संगी की कट गई बेचारे की, तो अब वो क्या सोचता कि मेरे बेटे की भी कट जाए। बेटे की कटवाओगे कि नहीं? हाँ। अब देखो वो तो माला फेर रहा, सबकी नाक कट जाए, सबकी नाक कट जाए, कोई नहीं बचे नाक वाला। इसलिए हे जीव, जिसकी नाक कट जाए वह सारे संसार की कटवाने के लिए घूमता है। देखो वो आ गया, ये बंद कर दो माताओं, बंद कर दो। देखो सारी माताएं नियम ले लो, 10 लक्षण में 10 दिन पंखे का त्याग। घर में भी बाहर भी कहीं भी 10 दिन पंखा नहीं चलाएंगे। नवरत्न भाई तुम तो नियम लो, फटाफट खड़े हो जाओ। 10 दिन पंखे नहीं चलाएंगे, पंखे में नहीं बैठेंगे, कहीं भी रहो। हो देख लो, ऐसे होते धर्मात्मा धर्मचंद जी शास्त्री। अब जी माताएं तो एक भी नहीं उठी बेचारी, सब बैठी हैं ऐसे जैसे वो खम्मा जैसे बैठी रहती ना। नहीं, एसी कूलर पंखा बीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है? सुनो कप्पू लाल जी, बीज नहीं ले सकते, बस बीज नहीं छोड़ करके सारे उपकरणों का त्याग। 10 दिन ना पंखा ना कूलर ना एसी, कुछ भी नहीं, ना टीवी भी नहीं देखना, ठीक है? अब ऐसे धर्मात्मा हो तो धर्म नगरी कहलाए। अब बेचारे वो सोचे महाराज पंखा पंखा क्या पंखा पंखा लगा रखे। हे जीव, सब क्या चल रहा था विषय? हाँ, एक की कट गई ना राकेश संगी, तुम्हारी कट गई तो बेचारा क्या सोचता है कि सारे नगर की कट जाए। अब उस कैकेयी की तो कट गई थी बेचारे की, तो उसने कि उस भरत तो शादी के पहले दीक्षा लेने जा रहा था, लेकिन कैकेयी ने षड्यंत्र रच करके, जैसे ही वह स्वयंवर हुआ था ना, कौन सा किसने पढ़ा पद्म पुराण? इसने पढ़ा ना, संगी ने। कौन सा स्वयंवर हुआ था? राजा जनक ने स्वयंवर करवाया था सीता के लिए। और सीता जो धनुष रखा था ना, वो 2 धनुष रखे थे। कौन से? वज्रावर्त और सागरावर्त और वज्रावर्त, ठीक है? अब तुम लोग भूल जाते हैं, हम क्या करें? सागरावर्त और वज्रावर्त, इन धनुष की प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा वही सीता को वरण करेगा। तो वह प्रत्यंचा राम ने चढ़ा दी और एक की लक्ष्मण ने चढ़ा दी, तो और सीता राम को मिल गई और लक्ष्मण को सीता की बहन मिल गई। और भरत जो थे, देखो ऐसा होता कि नहीं धर्मचंद जी शास्त्री, तुम जीमने जाओ और बगल वाले को 4 गुलाब जामुन परोसते हैं और तुम्हें नहीं परोसे, कैसा लगता बताओ? बस बगल वाले की थाली में तो 4 गुलाब जामुन परोस दिए बड़े बड़े, और मुझे एक नहीं दिया। तो ऐसे जब भरत भी स्वयंवर में गया तो राम को सीता मिल गई, और भरत को भी नहीं, लक्ष्मण को उसकी बहन मिल गई। अब भरत ऐसे ही रह गए, तो भरत को वैराग्य आ गया। भरत बोले कि अब हम जा रहे जंगल में रहेंगे, अब हमें घर में नहीं रहना। कैकेयी ने जैसे तैसे मना करके, उस राजा जनक की और बेटियां थी कि जनक की थी कोई राजा की थी, तो वहीं मना करके और वहीं शादी कर दी, और उस नाक उसकी काट दी और उसको वहीं बैठा दिया। लेकिन संजय भाई, एक बार बट का वृक्ष लगा दो, एक बार बट का वृक्ष लगा दो,
कितना काट काट के फेंकना, कितना काट काट के फेंकना, उसको जैसे ही पानी मिलेगा वह तुरंत फलने फूलने लगेगा, तुरंत उसके अंकुर फूट जाते हैं। ऐसे उसने किसने, राजा भरत ने अपने अंदर में बट का वृक्ष लगा लिया था, वैराग्य का बीज डाल दिया था और वह अंदर अंदर में वैराग्य का बीज फल रहा था। और जिस समय राजा भरत को पता चला कि मुझे राजा बनाया गया है और राम को उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ये राज्य मैं भोगूंगा, ये राज्य तो मुझे काटने दौड़ता है, मैं राज्य नहीं भोगूंगा। उसने अपनी माता से मना कर दिया, मैं नहीं भोगूंगा। देखो विमल चंद जी कुमार साहब, बैरागी के लिए आडंबर काटने दौड़ता है, सम्यक दृष्टि के लिए संपदा काटने दौड़ती है, और मिथ्या दृष्टि के लिए संपदा जो है वह गुलाब जामुन जैसी लगती है और वह उसमें लीन होता है। वह उन्हीं का नहीं, अभी विष्णु कुमार जो कहानी सुनाई थी ना कहाँ रक्षाबंधन पे, विष्णु कुमार के जो पिताजी थे, कौन, पद्म, राजा राजा पद्म को हो गया वैराग्य, और जैसे ही राजा पद्म को वैराग्य हुआ, अब बड़े बेटे को राज मिलेगा, तो राजा पद्म ने विष्णु कुमार से बोला कि हे बेटे तू राज्य संभालना, मैं जंगल में जा रहा हूँ। पिताजी आप जंगल क्यों जा रहे हैं? हे बेटे, यह राजपाट सुख का साधन नहीं है, यह दुख का साधन है, यह सारी मोह माया है, और इसमें फंस करके जीव 84 गति के चक्कर, 84 योनियों के चक्कर, लाख योनियों के चक्कर लगाता है। इसलिए मैं इन सब से छूट करके और जंगल में जा रहा हूँ और मुनि दीक्षा लेकर के वहाँ बैठूँगा, अपना कल्याण करूँगा। तो हे पिताजी, जब इसमें कल्याण नहीं है तो मुझे क्यों फंसा रहे? विष्णु कुमार ने क्या बोला कि जब राजपाट में कल्याण नहीं है तो तुम मुझे क्यों फंसा रहे, मुझे भी नहीं रहना। और वह विष्णु कुमार भी अपने पिता के साथ चले गए। हे जीव, यह होता है बात स्वीकार करना, और सुनना अलग होता है। सुन तो तुम खूब लोगे, लेकिन सुनने के बाद उसको गुनोगे नहीं, तो गुनोगे नहीं तो संसार में भटकते रहोगे। तो उन राजा भरत को भी जैसे उनको पता चला कि मुझे वे राज्य मिल रहा है, उनके अंदर में ऐसा पत्थर पड़ गया कि कहाँ फंस गए। महावीर भाई छाबड़ा, यदि तुम्हें पता चले कि आज जो है ना भाजपा ने महावीर छाबड़ा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हे जीव, हे जीव, हे जीव, मेरे अंदर में लड्डू फूटेंगे, मेरे अंदर में लड्डू फूटेंगे। कौन से लड्डू संजय भाई? कौन से लड्डू? कौन से लड्डू? नहीं बोलोगे? मिथ्यात्व के लड्डू, असंयम के लड्डू, संसार परिभ्रमण के लड्डू। हे जीव, जितने भी पद हैं, जितने भी पद हैं, जितनी सत्ता है, वह सत्य को मार करके ही आती है। धर्मचंद जी शास्त्री, सत्ता जब भी आएगी तो सत्य को दमन करके ही आएगी। सत्य के ऊपर सत्ता नहीं बैठती है, सत्य पहले कुचला जाता है, फिर उसके ऊपर सत्ता बैठती है। महावीर भाई पराना वाले, एक अपनी सत्य घटना है। छतरपुर के अध्यक्ष थे, नगर पंचायत अध्यक्ष, तुम लोग चेयरमैन बोलते ना, तो चेयरमैन थे और वो जैन थे। वो आज भी अब हो चाहे नहीं, 5-7 साल पहले तो थे।
हाँ, तो उनके वो अध्यक्ष थे और उनके ऊपर से ऑर्डर आया कि नगर में श्वान ज़्यादा हो गए और उनके लिए दवाई रखना है। नगर में श्वान हो गए, आवारा पशु हो गए, उन सब के लिए दवाई रखी जाना है। और अध्यक्ष जी के पास वह लेटर आया कि इस पे साइन कर दो। इस पे यदि मैंने साइन कर दिए, नगर में जितने कुत्ते मरेंगे उन सब के मारने का पाप मेरे सिर पे है। जितने मरेंगे महावीर भाई पराणा, उन सबको मारने का आदेश तो मैंने दिया ना, तो सारे के मारने का आदेश मेरे सर पे। उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिखा और अपने ऊपर अधिकारी को इस्तीफा भेज दिया। मुझे नहीं अध्यक्ष बनना, मुझे नहीं अध्यक्ष बनना। 4 दिन के बाद क्या होगा, 4 दिन तो मैं अध्यक्ष रह लूँगा, लेकिन इतने सारे श्वानों को मार करके और जो कर्म बंद करूँगा उसका फल नरक में जा कर के भोगने को मिलेगा। तुरंत इस्तीफा दे करके और फ्री हो गए। तो हे जीव समझ संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव को वह संपत्ति काटने दौड़ती है, वह भरत जो थे छाए सम्यक दृष्टि और चरम शरीरी उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे। और उनको जैसे पता चला कि मैं राज्य का राजा, उन वो फूट फूट कर रोए। कहाँ फंस गए संजय भाई, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। मैं इस पुद्गल को चलाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था, ये मनुष्य जन्म तो जहाँ पदमचंद जी पराणा वाले इस चेतन की दुकान चलाने के लिए था, और बेचारा पुद्गल में फंस गया। वो एक बुंदेलखंड में कहावत बोलते हैं कि चले थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपास। चले थे हरि भजन को और खोटन लगे कपास। तो हे जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तुझे ये मनुष्य पर्याय स्व का कल्याण करने के लिए मिली थी, लेकिन पा करके बेचारा कपास घोंटने में लग गया। हे जीव खोट ले कपास, खोट ले कपास, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, उन भरत को राज्य मिला, लेकिन वह राज्य पा करके और सबसे पहले उन्होंने प्रयास किए कि भर राम को वापस ले आऊं, जैसे तैसे एन केन प्रकार से। पहले तो स्वयं राम को मनाने गए, जिसने पद्म पुराण पढ़ा होगा उसको सब पता होगा। पहले स्वयं गए, राम के चरण पकड़ लिए कि हे राम, यह राज्य मेरा नहीं है, यह राज्य तो आपका ही है। मैं तो तपस्या करूँगा, मैं जंगल में जाके तप करूँगा, राम अपना राज्य संभालो। लेकिन राम ने बोला मैंने पिताजी को वचन दिया है और जो पिताजी के वचन है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। भरत लौट गए और राज गद्दी पे तो बैठे, लेकिन दिन रात रोते रहते थे। क्यों? कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। ये गद्दी पे बैठ करके और मैं अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं जेल में फंस गया। और ये यह दशा जब राम भरत की कैकेयी ने देखी तो कैकेयी राम भरत को लेकर के फिर राम को लेने आई कि हे राम चलो लौट करके, मैंने तुम्हारे पिता से वर मांगा था, मैं वह वर अपना वापस लेती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें जंगल में जाना पड़ा ना, तो मैं अपना वर वापस लेती हूँ और तुम चलो और तुम राज्य करना। राम बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे माता, मैंने वचन दिया था अपने पिता को, और पिता तो जाकर के मुनि बन गए और अब पिता तो रहे नहीं, इसलिए अब मैं अपने वचन को किससे वापस लूँ।
संजय भाई, अब मैं अपने वचन को किससे वापस लूं, इसलिए मैं अब नहीं जा सकता। और भरत ने क्या बोला कि हे रामचंद्र जी, हे भ्राता, यह राज्य मेरा नहीं है, यह राज्य आपका ही है। और 12 वर्ष तक मैं आपका इंतजार करूंगा, और 12 वर्ष तक मैं आपकी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। आपकी ये चरण पादुका मुझे दे दो, और ये चरण पादुका मैं सिंहासन पे रखूंगा। 12 वर्ष राकेश संघी। अब राकेश संघी को तो एक दिन का राज्य मिल जाए तो दूसरे दिन छोड़ना नहीं चाहे, सत्य है कि नहीं? राकेश संघी, यदि तुम्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो दूसरे दिन छोड़ोगे क्या? हे जीव, हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव को वह राजपाट काटने दौड़ता है। राकेश जोला, जब तुझे तेरी दुकान काटने दौड़ने लगे तो समझना मैं सम्यक दर्शन के नज़दीक जा रहा हूँ, और जब उसमें तुझे आनंद आ रहा है तो समझना मैं मिथ्या दर्शन में लीन हो रहा हूँ। तो वह राजा भरत राम के पादुका लेके गए और उस राज सिंहासन पर पादुका रखी और स्वयं जो है नीचे बैठे। कितने साल? 12 वर्ष, ठीक है ना? 12 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो 12 वर्ष तक उस पर बैठे। और 12 वर्ष के बाद जैसे ही राम लौट करके आए और राम को उस सिंहासन पर बैठाला, और भरत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और तुरंत राज से निकल करके उसी दिन दीक्षा ली। क्यों? ज्ञानचंद जी, तुम्हें कब होगा? ज्ञानचंद जी, तुम्हें कब होगा वैराग? हे जीव, हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव को संपत्ति काटने दौड़ती है, वह राजमहल काटने दौड़ता है, और चेतन महल जो है वह उसको सुखकारी लगता है। और मिथ्या दृष्टि जीव को संसार का आडंबर अच्छा लगता है, और अंदर का दिगंबरपना जो है वह काटने दौड़ता है। और राजा भरत के जैसे हो कि 12 वर्ष तो मैं मजबूरी में बैठा था, और जैसे ही अब धर्मचंद जी शास्त्री अब क्यों घर में दे दे। देखो, जब तक बेटे का शादी नहीं हुई थी तब तक तो समझ में आता था कि बेटे की शादी नहीं हुई। अब बेटे की शादी भी हो गई, पोता पोती भी हो गए, और सब पोता पोती भी कमाने लगे, और फिर भी धर्मचंद जी शास्त्री रह रहे। इसका मतलब है कि इनको घर में आनंद आ रहा है। क्या उदय के हिसाब से? हे जीव, सब उदय से नहीं होता, क्षयोपशम से भी होता है। उदय का उदय है ना, तो उस उदय को क्षयोपशम में बदलना पड़ेगा। हे संजय भाई, उदय को क्षयोपशम में बदलना पड़ेगा। अब संजय भाई एक दिन बोल रहे थे, नीरज भाई, कि जो मुझे ज्ञान हुआ है वो उदय से हुआ है। किसके उदय से हुआ? उस दिन तो उदय से बोल रहे थे, सब औदिक है, सब उदय से है। हे जीव, ज्ञान जो है औदिक नहीं है, क्षयोपशमिक है, ठीक है? तो जो ज्ञान मुझे हुआ है वह उदय से नहीं हुआ है, वह मुझे क्षयोपशम से हुआ है। और जो क्षयोपशम है ना, वह मेरा पुरुषार्थ है। नीरज भाई, गलत तो नहीं है? जो मेरा क्षयोपशम है, क्षयोपशम औदिक नहीं है, क्षयोपशम को पुरुषार्थ की कोटि में डालना पड़ेगा। वह मैंने जो पुरुषार्थ किया उसके बल पे उदय हुआ, और जितना जितना उदय है उतना तो ढका हुआ है, और जितना जितना उदय नहीं है उतना उतना स्वभाव की प्राप्ति है। वह मेरा क्षयोपशम मेरे पुरुषार्थ के बल पे है। इसलिए हे जीव, देखो वो विषय कठिन हो जाएगा ज़्यादा, वो तुम अकेले में मिलना। अब वो बेचारा क्या है ना, रात में आएगा, प्रश्न तो करेगा, फिर दिन में सुनने नहीं आएगा।
रात में प्रश्न करने तो आएगा, लेकिन दिन में सुनने नहीं आएगा। इसलिए हे विमल माठ साहब, समझ मेरी बात। सम्यक दृष्टि की पहचान, सम्यक दृष्टि जीव घर में नहीं रहता ऐसा नहीं है, घर में तो रहता है, संपत्ति के बीच में भी बैठता है और लोक व्यवहार के सारे काम भी करता है। लेकिन ये सारा करते हुए भी उसकी अंदर की आत्मा उसको धिक्कारती है कि क्या कर रहा है, कहाँ फंस रहा है, कहाँ बैठा है, क्या कमा रहा है। और अंदर की आत्मा में उसके स्वभाव का दर्शन रहता है। लेकिन वह मजबूरी है नवरत्न टोंगिया, अब बच्चे पैदा कर दिए तो शादी तो करनी पड़ेगी। देखो, अब पैदा किए तो शादी तो करनी पड़ेगी। अब देवी को पकड़ के लाए तो उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब बीच में छोड़ के तो नहीं जा सकते। लेकिन जिस दिन उसकी व्यवस्था हो जाए और उसके बाद भी यदि घर में रहे, हे जीव, उसके बाद भी यदि घर में रहे तो समझना कि इसको वैराग्य नहीं था, इसको राग था। इसलिए वह राग में बेचारा बैठा हुआ है। हे पदमचंद जी पराना वाले, तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है? कब जाओगे, कब जाओगे? हे जीव, हे जीव, आज रोटी खाओगे पदमचंद जी? हाथ से उठा के, हाथ से उठा के। संजय भाई, ये भी मिथ्यात्व है। एक कार्य को मैंने योग पे डाल दिया और एक कार्य का मैं दिन भर पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसको योग पे क्यों नहीं डालता? जब तुम बीमार हो जाए तो फिर घर में लेटना और फिर बोलना कि जब योग होगा तो अच्छे हो जाऊंगा। हे जीव, हे जीव, हे जीव, ये मेरे श्रद्धा की कमी है। योग पे नहीं डाल, योग पे नहीं डाल, ये मेरे श्रद्धा की कमी है महाराज, यह मेरे श्रद्धा की कमी है। और अब भी यहीं बैठे यदि यमराज आ जाए तो फिर उससे बोलना कि अभी और रुक जाओ, योग होगा जब चलेंगे। हे जीव, यमराज के सामने सारे काम छोड़ करके चल देता है। लेकिन स्वेच्छा पूर्वक तो बेचारा सारे जीवन भर महाराज अभी ऐसा और बच रहा है, अभी ऐसा और बच रहा है, अभी ऐसा काम और बाकी है। और उसी बीच में यदि यमराज आ जाए तो फिर उन कामों का क्या होगा? हे धर्मचंद जी शास्त्री, सम्यक दृष्टि जीव को घर काटने दौड़ता है और वह काटता हुआ घर मात्र मजबूरी में वहाँ रह रहा है, रहना नहीं चाहता, नरक में जा रहा है, मार कूट कर रहा है, लेकिन करना नहीं चाहता। देव पर्याय में देवियों के साथ में भोग रहा है, लेकिन भोगना नहीं चाहता। वह उसकी प्रीति अंदर में प्रति समय बैठी है। ऐसे हे जीव, सम्यक दृष्टि को ये सारे आडंबर काटने दौड़ते हैं, लेकिन लोग व्यवहार है करना पड़ते हैं। संजय भाई, लोग व्यवहार है, लोग व्यवहार में लोग व्यवहार की वस्तु करनी पड़ती है, लेकिन उसमें लीन नहीं हुआ जाता है। यदि लीन हो गए तो अब वो देखो बात कैसी होती है कि इस राकेश संघी को जयपुर गए कभी जयपुर गए ना? अब जयपुर में राकेश संघी को किसी ने अच्छी बढ़िया काजू किशमिश की खीर दे दी खाने के लिए और इससे बोला कि हे राकेश संघी, इतनी खाना कि अभी 4:07 पर यहाँ पुलिस आएगी और जो भी मिलेगा सबको पकड़ ले जाएगी, इसलिए 4:06 तक खाओ और चले जाना।
अब बेचारे ने क्या किया कि खीर खाने बैठ गया और खीर खाते हुए इतना मस्त हो गया कि 4-10 कब हो गए पता ही नहीं। और सामने से पुलिस आई, पुलिस आई और पकड़ के ले गई और बेचारे को जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद हो करके अब बेचारा रो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे है पदमचंद जी पराना वाले, आगम ने कहा था घर में भी फंस गया तो उतने समय रहना, उतने समय रहना जब तक बेटों की शादी ना हो जाए, और बेटों की शादी हो जाए और घर छोड़ के चले जाना। लेकिन बेचारा खीर खाने में ऐसा मस्त हुआ, ऐसा मस्त हुआ कि अब जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी। देखो कहावत ऐसे ही है, सिर्फ आपको के संगी सत्य की नहीं, जब तक यमराज नहीं आ जाएगा तब तक मैं खीर छोड़ूंगा नहीं, मैं खीर खाता रहूंगा। और अब यमराज आ गया, अब बेचारे ने नरक में डाल दिया, अब चिल्ला रहा है छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, खीर खाई ना। और खीर खाने में इतना लीन हो गया। इसलिए है राकेश संगी 4:06 तक खाना है। 4 अभी खाना ही, पहली बात तो खाना ही नहीं, खाना ही जुर्म है। और यदि तेरी जीभ नहीं मान रही, खाना भी है तो कब तक खाना संजय भाई? हाँ, 4:06 तक, 4:07 होंगे तो पुलिस आके पकड़ ले जाएगी। इसलिए हे जीव, हे निभाई वालों, समझ मेरी बात। हे विमल मार साहब, अब पुलिस आने वाली है, छोड़ दे खीर। एक बार स्वाद क्या लग गया राकेश संगी, एक बार पेड़ पे लटक गया, अब वो बूंद टपक रही है, कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक वह डाल टूट के नीचे नहीं गिर जाए। ऐसे है जीव संजय भाई, संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव को पता रहता है खीर मुझे कब तक खानी है। यदि ज़्यादा खाऊंगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, और ज़्यादा खाने में लीन नहीं होना। खाना तो है लेकिन खाते हुए भी समय याद रखना है। प्रकाश चंद जी बड़रिया वाले, हम बड़ेरा वाले, पुलिस आने वाली है, यमराज रूपी पुलिस आने वाली है। छोड़ दे खीर, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे जीव, छोड़ दे खीर, छोड़ दे खीर। तेरा समय धर्मचंद जी शास्त्री, खीर खाने का जो तुझे समय दिया था वह पूरा हो गया। अब तेरे पास खीर खाने का समय नहीं है, अब तेरे पास वह नीरस भोजन करने का समय है। अब उस खीर में मस्त होगा, यमराज आएगा, पकड़ ले जाएगा और नरक में डाल देगा। मैंने कुछ नहीं किया, तूने खीर खाई ना, यही तो तेरा जुर्म है। और खीर खाई ये भी जुर्म नहीं है, खीर खाते हुए खीर की मस्ती में लीन हो गया, ये सबसे बड़ा जुर्म है। संजय भाई नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। हे जीव, खीर खाई कोई दिक्कत नहीं, खा ली ना, अब उसके स्वाद में लीन मत हो, अब छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा तब भी पुलिस पकड़ेगी, तब भी छोड़ना तो पड़ेगा। खीर तुझे जेल में मिलने वाली। अब ज्ञानचंद जी देखो ज्ञानी है, सब पता है, लेकिन फिर भी खीर नहीं छोड़े। हे जीव, खीर तो छोड़नी पड़ेगी। और सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वह खीर खाते हुए भी अपने आप को धिक्कारता है, मैं कैसा निकृष्ट हूँ कि मुझे यह खीर, भोग रूपी खीर खानी पड़ रही है, और अपने आप को धिक्कारता है। और जैसे ही मौका मिलता है भागने का, वह खीर छोड़ के भाग जाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव उसी खीर को खाता रहता है, और यमराज पकड़ के ले जाता है। और
और नरक में डाल देता है। नियम है, जो खीर खाते हुए मरेगा वह बेचारा नरक में ही जाएगा। संजय भाई, है नियम कि नहीं? बोला ना, हे जीव, खीर खाते हुए मरेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए वो काला कहाँ गया? चला गया खीर खाने। हे काला, खीर मत खा, छोड़ दे खीर, छोड़ दे खीर, उसी में सबका भला है। और खाते रहोगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। शांतिनाथ भगवान की महाराज की जय।